आज मैं आपके साथ गार्डनिंग के 5 ऐसे टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो अगर मुझे कुछ साल पहले मालूम होते तो मेरा काफी सारा वक्त, पैसा और मेहनत कम खर्च होते। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। उम्मीद और अल्लाह पाक से दुआ है कि खैर व आफियत हो आपके घरों में और बरकत हो आपके रिस्क में और आपकी खुशियों में। मेरा घर बेल्जियम में है और अगर यहाँ का मौसम मैं पाकिस्तान के किसी शहर के साथ कंपेयर करूँ तो यूं समझ लें सर्दियों में कोयटा जैसा और गर्मियों में इस्लामाबाद जैसा है। रमजानुल मुबारक के साथ साथ मार्च का भी आधा महीना गुजर चुका है। सर्दी तो अभी मुकम्मल खत्म नहीं हुई, बल्कि अप्रैल तक यहाँ पर फ्रॉस्ट का खतरा तो रहता ही है। मगर फिर भी और गार्डनर्स की तरह मैं भी बेचैनी से मार्च का इंतजार करती हूँ ताकि गार्डन में सफाई और कटाई के साथ साथ नए नए प्लांट्स और वेजिटेबल्स लगाकर उन्हें फलता और बढ़ता हुआ देखूं। तो मजीद वक्त ज़ाय किए बगैर चलते हैं 5 ऐसे टिप्स की तरफ जिन पर अमल करने से आपका वक्त, पैसा और मेहनत सबकी बचत ही बचत होने वाली है। सबसे पहला काम गार्डन की सफाई है। खिजा में गिरने वाले पत्तों के अलावा मुख्तलिफ खुद्र और जड़ी बूटियां और वीड्स, ये सब गार्डन में काम में बहुत इजाफा करती हैं। इसलिए सबसे पहले तो इन पत्तों और जड़ी बूटियों की सफाई बेहद जरूरी है। अगर आपके गार्डन में रेस्ड बेड्स हैं तो उनकी भी सफाई इसी वक्त करनी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि शदीद सर्दी के बायस उधर भी मिट्टी वगैरह बहुत कम हो जाती है और बहुत सारी जड़ी बूटियां निकल चुकी होती हैं। मार्च ही में क्यारियों की सफाई के दौरान पता चलता है कि कौन कौन से पौधे ऐसे हैं जो फ्रॉस्ट को बर्दाश्त नहीं कर सके, और इसी तरह ये भी अंदाज़ा होता है कि क्यारियों में कौन सी जगह खाली है जहां पर नए पौधे लगाने हैं। वैसे दिसंबर में जब मैं ट्यूलिप और एलियम्स के बल्ब लगाती हूँ तो इनको शदीद सर्दी से बचाने के लिए इन गमलों में मैं सूखे हुए पत्ते डाल देती हूँ, और जब मार्च में इन बल्ब्स के शूट्स नजर आने लगते हैं तो फिर मैं इन सूखे पत्तों को गमलों में से हटा देती हूँ। आप देख सकते हैं कि जिन गमलों की मल्चिंग मैंने सूखे पत्तों से की थी वो अभी भी मॉइस्ट है, और मैंने दिसंबर के बाद इनको कभी पानी भी नहीं दिया था। मार्च के महीने में करने वाला दूसरा अहम काम प्रूनिंग है। अक्सर पौधों और फलदार दरख्तों की प्रूनिंग मार्च में ही करते हैं,
वैसे हर इलाके और कंट्री के मौसम के मुताबिक ये टाइम मुख्तलिफ भी हो सकता है। अच्छा, मैं अपने गार्डन में हाइड्रेंशिया, हाइबिस्कस, रोज, क्लेमेटिस और मुख्तलिफ ग्रासेस की प्रूनिंग भी इसी महीने में करती हूँ। इसके अलावा कुछ फ्रूट ट्रीज ऐसे हैं जिनकी प्रूनिंग मार्च ही में होनी चाहिए। पौधों का ये डॉर्मेंट पीरियड होता है, तो ये बेहतरीन टाइम होता है प्रूनिंग और कटिंग्स के लिए। प्लीज कमेंट बॉक्स में मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा कि आप किस कंट्री से हैं और आप अपने पौधों की प्रूनिंग किस वक्त करते हैं। मुख्तलिफ पौधों की प्रूनिंग का टाइमिंग और तरीका बहुत मुख्तलिफ होता है। इस पर भी मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं तफसील से आपको बताऊंगी कि किस पौधे को किस तरह प्रूनिंग करते हैं। मार्च के महीने का अगला अहम तरीन काम है फर्टिलाइजर या कंपोस्ट देना। दरअसल एक सीजन गुजारने के बाद हमारी सॉइल में न्यूट्रिशंस की कमी हो जाती है और मार्च में फर्टिलाइजर और कंपोस्ट देने से वो कमी पूरी हो जाती है और सॉइल को फिर से नई एनर्जी मिल जाती है। सब्जियों और नए पौधों के बीज लगाना, ये भी मार्च के महीने का एक अहम तरीन काम है। इस साल मैंने जो सब्जियां और पौधे लगाने हैं उनकी मैं लिस्ट तैयार कर लेती हूँ। अगर मेरे पास पहले से बीज पड़े हैं वो, नहीं तो फिर मैं नए सिरे से बीज खरीद कर और उनको भी इसी महीने में बोती हूँ।
बीज लगाने के बाद रोशनी और टेम्परेचर के अलावा मिट्टी को मॉइस्ट रखना भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम इन बातों का ख्याल रखेंगे तो बीज जर्मिनेट होने में ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे। पांचवी और आखिरी टिप है कि अपने गार्डन में आप एक वाइल्ड लाइफ क्रिएट करें। खूबसूरत परिंदों और तितलियों के लिए पानी और खुराक का इंतज़ाम करें। फाउंटेन अगर ना भी हो तो कोई मसला नहीं है, किसी बर्तन में पानी डालकर उसे किसी भी सायेदार जगह पर रख दें। वेजिटेबल गार्डन की पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट्स का होना बेहद ज़रूरी है, इसलिए ऐसे फूलदार पौधों का इंतखाब करें जो उनकी न्यूट्रिशन का बाइस बने। उम्मीद करती हूँ कि ये सारे टिप्स आपके लिए भी ज़रूर फ़ायदेमंद होंगे। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।